नमस्कार। लगातार हो रही हत्याओं से सहम चुका है गोरखपुर। जी हां, आपको बता दें कि पिछले एक महीने के भीतर गोरखपुर के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में हत्याएं होती हुई सामने नजर आ रही है और अब इससे साफ है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ वाकई क्या ख़त्म हो गया है। हम आपको बता दें कि ताज़ा मामला गोरखपुर के सहजनवा थाना अंतर्गत पाली ब्लॉक के एक गाँव का है, जहाँ पर बीती सुबह एक डिलीवरी बॉय की लाश बरामद होती है, जिसका नाम विशाल बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वहाँ पर डिलीवरी बॉय सुबह करीबन 7 बजे के आसपास लोगों ने जब लाश देखी तो लोग पुलिस को सूचना देते हैं। जानकारी के अनुसार परिवार का यह साफ कहना है कि डिलीवरी बॉय शाम 4 बजे से लापता था और उसके बाद से वो बिना कुछ बताए घर से बाइक लेकर निकला था। युवक की उम्र तकरीबन 22 साल है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये हत्या क्यों हुई, इसकी जांच फिलहाल पुलिस प्रशासन शुरू कर दी है। हालांकि यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि यूपी में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में आखिर इस वक्त अपराध क्यों बढ़ गए हैं, क्यों हो रही है लगातार हत्याएं। इस बात पर पुलिस पर भी अब सवाल चिन्ह खड़े हुए नजर आ रही हैं कि आखिर कानून व्यवस्था कहां पर है गोरखपुर में। लोग सहमे हुए हैं। लोगों से सवाल पूछे तो लोग सिर्फ यही कहते हैं कि क्या हो गया है गोरखपुर को, गोरखपुर में क्यों हो रही हत्याएं। इसके साथ ही साथ पुलिस प्रशासन ने कहा है कि हम मौके वारदात पर पहुँच कर तमाम पहलुओं पर जाँच किया गया है और पुलिस फिलहाल प्राथमिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अब आपको क्या कुछ लगता है, जिस तरीके से पहले गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र, कभी गीरा थाना क्षेत्र, तो कभी चिलवा ताल, तो कभी एम्स थाना क्षेत्र, यानी तमाम उन थाना क्षेत्रों में लगातार हत्याएं हो रही हैं। हत्याओं से कहीं ना कहीं अब सवाल चिन्ह भी खड़ा होता है। इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। आखिर पुलिस प्रशासन पर जिस तरीके से लोग सवाल उठा रहे हैं, लोग साफ कह रहे हैं कि एक बार फिर से डर लगने लगा है। यानी डर इस बात का है कि जिस तरीके से लगातार गोरखपुर के ज़िले में तमाम क्षेत्रों में हत्याएं हो रही हैं, उससे लोग डर चुके हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन दूसरी तरफ लगातार कार्रवाई की बात कर रही है और लगातार अपराधियों को गिरफ्तारी की बात पुलिस प्रशासन की तरफ से कही जा रही है। इन सब चीज़ों पर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आखिर गोरखपुर में इन दिनों हत्याओं का यह सिलसिला क्यों बढ़ चुका है। क्या पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है? इन सारे मामले पर क्या कुछ कहना है परिवार वालों का, हम आपको वो भी सुनवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि परिवार का क्या कुछ इस हत्या के मामले में कहना है और परिवार क्या कुछ कह रहा है। हम आपको भैया मान के चलिए लगभग 5:30-6 बजे शाम को यहाँ घर से निकले थे। कब सूचना मिली? कल सुबह प्रधान जी के माध्यम से सूचना मिली। गांव के प्रधान जो हैं उनके माध्यम से सूचना मिली। उनकी बॉडी कहाँ मिली थी? यहाँ से 5-6 किलोमीटर बाग होगा, कोमा बाग करके था। अच्छा, हाँ, वहीं पे मिली। तो कोई संदिग्ध है जिसके शक वो करते हैं? नहीं, ऐसी अभी कोई है नहीं, किसी से ऐसी हम लोग की कोई जागती दुश्मनी किसी थी नहीं। अच्छा, पुलिस अब तक क्या कार्रवाई की? पुलिस अभी जांच कर रही है। हाँ। अच्छा, परसों कितने बजे से निकले थे घर से? मान के चलिए सर वही 5:30-6 के लगभग। तो फिर कब तक वापस नहीं आए तो आप लोगों ने उससे संपर्क? रात में हम लोग फोन किए, जैसे डेली वही रूटीन था, 8 बजे आना, 9 बजे आना। तो 10 बज गया तो फोन पिताजी किए, तो फोन की घंटी पूरी गई लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद फिर सुबह पापा उठे, उसका फिर फोन मिलाया गया तो घंटी गई, बजी लगभग 6-6:30 बजे लगभग घंटी गई, उसका मोबाइल बंद हो गया। हाँ। क्या काम करते थे वो जोमेटो में काम करते थे। जोमेटो। स्वभाव उनका कैसा था? स्वभाव बहुत उग्र टाइप के। अच्छा। क्रोधी मिजाज के थे वो, गुस्सैल थे वो बहुत। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? न्याय हो और क्या।